हेलो गाइज, देखिए आज मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगी। जो आधुनिक भारत में एक टॉपिक कराऊंगी उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जो यूपी पुलिस और बीपीएससी के जीके के पर्पज से इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। देखिए, अवध शहादत खां मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। देखो, मुगलों से कौन स्वतंत्र था? अवध था, और उसके संस्थापक कौन थे? शहादत खां। हैदराबाद भी स्वतंत्र था, और ये इसके संस्थापक कौन थे? चिन किलिच खां, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। रुहेलखंड भी इससे मुक्त था, स्वतंत्र था मुगलों से, और इसके संस्थापक थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल भी स्वतंत्र था, और इसके वे थे मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादुतुल्ला खां। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। देखिए, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। क्या नाम था असली नाम? मीर मोहम्मद अमीन था। अब देखिए आगे, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखा सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिन किलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह को किसका नेपोलियन कहा जाता था? ईरान का। कब आक्रमण किया था उसने? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊज, पीकॉक तोरण तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। तख्ते ताऊज मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तो अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। शाह आलम सेकंड, ये देख लीजिए, बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक बैठा गद्दी पर और जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। फर्रुख सियर 1713 से 1719, मतलब कि 13 और 6 9
तो 9 साल तक। फर्रुखसियर 19 साल 1719 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। तो ये आखिरी था मुगल सम्राट। तो अब देखो अहमद शाह 1748 से 1754 और आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 ईस्वी और अकबर सेकंड 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक। तो ये आखिरी था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो 1857 तक गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से देखिए तख्त से ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह, जो मतलब कि मयूर के सिंहासन पर जो बैठा था वो अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और 1739 में आक्रमण किया था किसने? नादिर शाह ने, जो ईरान का था। ठीक है। अब देखिए शाह आलम सेकंड, इसे अली गौहर भी कहा जाता था, के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध तो कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। देखिए नोट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। अहमद शाह का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था इसने आक्रमण? 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम सेकंड की हत्या करवा दी। बहादुर शाह सेकंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। कब बनाया गया? 1857 में। भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। जो आपका ये लाल किला स्थित है, लाल किला में स्थित है हीरा महल। लाल किला आपका दिल्ली में है और इसमें हीरा महल है, वो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला में स्थित है। तो हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला में दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अब देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन देख लीजिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1458 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसकी खोज की? किसने की? 1498 में की। और किसने की? वास्को डी गामा ने की। और कब की? 1498 में की और वास्को डी गामा ने की। पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसकी खोज की? समुद्री मार्ग की खोज की।
इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक, देखिए कौन है वास्को डी गामा, कौन मिला, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग दिया था। मतलब अब्दुल मनीद जो था वो गुजरात का था और उसने उसे रास्ता दिखाया था, ये समझ लो पथ प्रदर्शक कह रहा किया था। तो याद कर लीजिए अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में, ये तो अब आपका होगा 1498 में वास्को डी गामा आया, और ये वास्को डी गामा आया। अब देखिए 1505 में कौन आया, 1505 में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कौन आया दूसरे नंबर पर, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, मतलब कि पुर्तगाल से आया ये। कौन आया 1505 में, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा आया और प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो दा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। कौन बना, वो तो प्रथम बना पुर्तगाली वायसराय, और ये पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली, कोचीन में। पी के ऐसे भी याद कर सकते हो, पी के मतलब पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली, व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी, संथों में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, और पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आए, डच। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में, वे पुर्तगाली कब आए थे, 1498 ये हो गया 1596 ईस्वी में। भारत 96 में भारत के पूर्व सुमात्र पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, देखिए 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में स्थापित की। पुर्तगालियों ने कहाँ की थी, कोचीन में की थी। और कब की थी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में खोली और डचों ने अपनी पहली कोठी 1605 में मूसलीपट्टनम में। तो आप ऐसे करते हो डीएम मतलब डचों ने मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। दूसरी किस में हुई, पुलिकट में स्थापित हुए, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगाड़ा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वे हैं आपके, मतलब कंपनी कौन से सन में आई और किस में स्थापना हुई, मतलब स्थापना वर्ष है ये आपका। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो स्थापना वर्ष है आपका 1498 में। तो याद रखना पी, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। पा, ठीक है। पी से पुर्तगाली, ए से अंग्रेज या अंग्रेज, ठीक है। पा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 ईस्वी में हुई। पा दे, डी पा दे, PADA पा दे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, पुर्तगाली की 1498 में, अंग्रेजों की 1600 में, डच की 1602 में।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, मतलब कि 14 साल बाद। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। स्वीड्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। अब कोड याद कर लीजिए, पा डी डी पा पा, या दीदी कह दो, पा दीदी फस, पा पा दीदी फस, मतलब कि डच, डेनिश, फ्रांसीसी और डिविस। ठीक है, याद हो गया, पा दीदी फस, पा दीदी फस, ये कीचड़ में फंस गई। ठीक है, दीदी कीचड़ में, पापा दीदी कीचड़ में फंस गई। ठीक, तो याद रखना, पा दीदी कीचड़ में फंस गई। ठीक है, FS फंस। तो याद रखना 1498 में, 16 में, 1602 में, 1616 में, 1664 में, 1731 में। ठीक है, आगे देखिए, ये तुम करा चुके। अगला टॉपिक देखिए, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों ने भारत में प्रथम बार क्या रखे? औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। याद रखना कि डचों का अंत कब हुआ या पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा हुआ, और युद्ध का नाम था वेदरा युद्ध से हुआ। किससे हुआ? वेदरा युद्ध से। अब देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कब किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने, देखिए, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर कौन था? कंपनी में कितने साझेदार थे? 217, और पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। अगला देखिए, अगला, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। कब गया था? 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। याद रखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। देखिए नोट, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम, पहला अंग्रेजों ने पुर्तगालियों ने कहा कोचीन में खोली थी, और डचों ने कहा पहली डचों ने मूसलीपट्टनम में, मतलब डीएम, और दूसरी पुलिकट में, और अंग्रेजों ने कहा प्रथम व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में। तो डचों ने और अंग्रेजों ने एक ही जगह खोली,
मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। मतलब कि 1625 में इसने सूरत में भी कर दी अंग्रेजों ने, और पहली करी मछलीपट्टनम में, और पहली बार सूरत में पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स एक ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 तक उसका सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। किसने भेजा? सम्राट जेम्स वन ने भेजा। किसे भेजा? सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर भेजा। किसके पास? जहांगीर के पास। रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। कब आया था वो? 1615 में, और 19 तक रहा, 4 साल तक में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहां एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ओंगियर 1659-1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1658 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। किसने की? देखिए, एक बार दोबारा देखिए। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। किसने दी थी? बंगाल के शासक शाह सूजा ने 1651 में दी, व्यापारिक अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। क्या कहते थे? निशान। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव 1658 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? 3 गांव सूतानूती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये के भुगतान पर प्राप्त की, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो 3 गांव से किसका निर्माण हुआ? 3 गांव में कालीकट, गोविंदपुर और सूतानूती जमींदारी ली। किसने ली? अंग्रेजों ने 1698 में, और 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की।
यहाँ पर क्या बनवाया, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। अगला कोई 1774 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक, पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर दूसरे में डच आए, तीसरे पे फिर कौन आए, तीसरे पे अंग्रेज नहीं, आने में तो वे थे डच थे, ठीक है। पहले पुर्तगाली, फिर डच और फिर डेनिश आए। लेकिन कार्यकाल किसने बढ़ावा करा, सबसे पहले पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने, फिर अंग्रेजों ने, ठीक। अब देखो 1674 फ्रांसीसी आले 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक विस मार्टिन ने वालीकोडापुर के सूबेदार शेर खां लादिस पुंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। या एक बार और देखिए, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक सिक्स मार्टिन ने वालीकोडापुर के सूबेदार शेर खां लादी से पुंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई ला सापाल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। एक बार दोबारा देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला, में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इससे कौन था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई।